SN कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कौन से क्लास के? 7 से 7 सेमेस्टर, 4th ईयर, बी फार्म, बी फार्म 4th। जी यस। ओके, सो बेसिकली वी आर फ्रॉम इंडोक्राइनोलॉजी डिवीज़न। आप लोगों को पता है इंडोक्राइनोलॉजी में क्या स्टडी की जाती है? बेसिक इंडोक्राइनोलॉजी इज द मीनिंग ऑफ स्टडी ऑफ हार्मोन का हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सम हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, पैराथायराइड हार्मोन्स, विटामिन डी, ऐसा आपने नाम सुना होगा, उसका हमारे बोन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो हम बेसिकली स्टडी करते हैं। तो हमारी लैब बेसिकली दो मॉडल पे, मतलब दो डिजीज़ पे काम करती है, ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। आपने कभी ऐसे मतलब कोई बोन डिजीज़ के बारे में आपने सुना है? यस मैम, ऑस्टियोपोरोसिस सुने हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ओके, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या ऐसा होता है? ऑस्टियोपोरोसिस में हम जो बोन्स होती हैं उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। ओके, एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, आपके घर में ओल्ड एजेस पीपल होंगी, आपकी आर्थराइटिस दादी, प्रॉब्लम। आप उनको देखते होंगे कि उनके घुटने में ऐसे दर्द हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो हमारे जो बोन जॉइंट्स होती है, जो घुटने में होता है, तो उसमें ना एक कार्टिलेज लेयर प्रेजेंट होती है, वो घिस जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ता है ना, तो वो घिसने लगती है। तो जैसे हमारी जो बूढ़ी दादी हैं, उनके जो घुटने में ऐसे पेन होने लगता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो हम लोग बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस इन डिजीज पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो सो दिस आर द हाइंड पैर की हड्डी है ये, माइस की, रैट की एंड रैबिट की, ठीक है। एंड व्हाट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी? फीमर। तो दिस आर द फीमर एंड टीबिया। ये माइस की बोन है, एज यू कैन सी। ये होल स्केलेटन है, ये हमारा माइस का होल स्केलेटन स्टेन किया गया है, यस मैम। यू कैन सी। एंड ये रैट की बोन है, हाइंड लिम्स है, फीमर एंड टीबिया, ओके, ये रैबिट की है। देन विल सी नॉर्मल बोन। हमारी नॉर्मल बोन इंटैक्ट होती है, कोई भी इसमें ऐसा पोर्स क्रिएट नहीं है। बट ऑस्टियोपोरोसिस, जो हम अभी बताया, मैंने टर्म यूज़ किया ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज में ऐसा क्या होता है कि वो हमारे नॉर्मल बोन से क्या ऐसा इम्पैक्ट, मतलब क्या डिफरेंट है। तो हमारे ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन में ऑस्टियोपोरोसिस वर्ड में, ऑस्टियो मीन्स बोन एंड पोरोसिस मतलब पोर्स, मतलब हमारे बोन में ऐसे पोर्स जनरेट हो जाते हैं। एंड ये जो पोर्स जनरेट हो गए हैं, इससे हमारी बोन जो है बहुत फ्रिजाइल हो जाती है, थिन हो जाती है, और जब फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये जैसे 2 टाइप्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस हम स्टडी करते हैं, प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस एंड सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस, ओके। प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस लाइक जैसे वुमेन में, जैसे आफ्टर मेनोपॉजल में मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जब बंद हो जाती है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन, अभी मैंने बताया ना इंडोक्राइनोलॉजी डिवीजन, तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, उसकी वजह से हमारे बोन जो है बहुत वीक हो जाती है। एंड सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे हमारी लाइफस्टाइल, हम जंक फूड खा रहे हैं, हम जंक फूड खा रहे हैं, हमें नहीं पता उसका क्या हमारे बोन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हम जैसे जंक फूड जैसे खा रहे हैं कुछ भी, तो हमारी जो बोन है ये फीमर है, ये हमारा, हम माइक्रोसिटी करते हैं, जैसे आप एक्सरे कराने जाते हैं बोन के लिए, उसी तरह हम रोडेंट मॉडल, जैसे हम रोडेंट मॉडल पे वर्क करते हैं ना, रैट, माइस, तो उसके जो बोन का स्ट्रक्चर हम देखने के लिए हम माइक्रोसिटी मतलब माइक्रो टोमोग्राफी को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा फीमर है, इसमें कैसे फैट डिपॉजिट होता जा रहा है, हम जंक फूड खा रहे हैं, हमारा उसका बोन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, देख रहे हो। तो ये हमारा बोन में फैट डिपॉजिट होते जा रहा है। इसी तरह हमने कुछ भी ड्रग या कंपाउंड यूज़ किया, वो बोन को कैसे हील कर रहा है, तो ये हम बेसिकली देखते हैं। अब ये देखो नॉर्मल बोन है, ये हम बोन का माइक्रो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है, अंदर से बोन कैसा दिख रहा है। नॉर्मल बोन देखो तुम्हारा, ठीक है, जैसे जैसे बोन स्ट्रक्चर ये लॉस होता जा रहा है, ये दिख रहा है, होल दिख रहा है, मतलब ये बोन में होल जनरेट हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये सारी डिजीज कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए CDRA ने 2 ड्रग डेवलप किया, जॉइंट फ्रेश एंड रीयूनियन, ठीक है। रीयूनियन, अभी मैंने ऑस्टियोपोरोसिस बताया कि फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज हो गया, बोन में पोर जनरेट हो गया, अब इसको मतलब हील करने के लिए क्या, रीयूनियन डॉल्बर्जिया सिस्टो, मतलब शीशम नाम से उसके एक्सट्रैक्ट एंड सीसस, मतलब ग्रेप के एक्सट्रैक्ट से रीयूनियन बना है। ये फ्रैक्चर हो रहा है, हमारा बोन फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। अब हम कुछ भी कैल्शियम या कोई भी सप्लीमेंट दे रहे हैं, पोर्स है वो तो निकल जाएगा, बट जब फ्रैक्चर होता है तो रीयूनियन क्या होता है, हमारा फ्रैक्चर हीलिंग के टाइम को मतलब कम कर दे। अभी
नॉर्मली फ्रैक्चर कितने महीने में ऐसे हो जाता है? 1.5 महीने से 1.5 से 2 महीने हाँ, आसपास। 1 मंथ में हो जाता है, बट एज अ सप्लीमेंट हमने ऐसा बनाया है जो कि फ्रैक्चर हीलिंग के टाइम को वो कम कर दे रहा है और तुम्हारे बोन हेल्थ को वो इंक्रीज कर रहा है। उसी तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस अभी बताया कि जो हमारी जो नी जॉइंट्स कार्टिलेज। ये देख रहे हो, ये तुम्हारी नी जॉइंट्स है, ठीक है? ये घुटने के ऊपर पेटेला हैंडी है, ठीक है? ये दिख रहा है नी जॉइंट्स, तो इन दोनों के बीच में तुम्हारा कार्टिलेज ठीक है? जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो कार्टिलेज लेयर घिसने लगती है। अब ये 2 पत्थर है, वो घिसेगा तो वो ज़्यादा रगड़ खाएगा, तो उसी लिए ये कार्टिलेज लेयर डिक्रीज होते जा रहा है। उसी के लिए हम जॉइंट फ्रेश बनाए। जॉइंट फ्रेश तुम्हारा स्पिनिच के पालक उसके एक्सट्रैक्ट से, यस। तो वो तुम्हारा क्या करता है, तुम्हारे अब ये जो तुम्हारा ये जॉइंट्स हो रहा है तो ये इन्फ्लेमेशन इंड्यूस कर रहा है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर रहा है। पेन होता है, जैसे अब मैंने बताया ना, जैसे कि हमारी जो ओल्ड एजेस वुमेन हमारे घर में दादियाँ हैं, उनके घुटने में ऐसे दर्द हो रहा है, तो पेन रिलीफ में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है एंड तुम्हारे जो जॉइंट्स में कार्टिलेज लेयर को बनाने में हेल्प करता है। एंड जैसे कोई भी मतलब जॉइंट में कोई भी डिजीज, जॉइंट कहाँ रहता है, कोई भी दो बोन का बीच में जो रहता है वो कार्टिलेज के एक बोन के ऊपर कार्टिलेज का लेयर रहता है। वो क्यों रहता है, क्यों उसका जरूरी था? क्योंकि दोनों अगर कार्टिलेज लेयर नहीं रहेगा तो दोनों बोन एक दूसरे में टकराएगा तो बोन का डिग्रेडेशन होगा, बोन एक दूसरे पे घिसने लगेगा, फ्रिक्शन होगा, तो बोन जल्दी डैमेज हो। उसके लिए कार्टिलेज लेयर का जरूरत है। अब कार्टिलेज लेयर अगर खराब हो जाएगा तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। अब क्यों खराब होता है? बहुत सारे कंडीशन है, जैसे एजेड हो जाता है या कोई डिजीज कंडीशन हो गया जहाँ पे तुम हाई फैट डाइट ले रहे हो। हाई फैट डाइट मतलब जंक फूड ज़्यादा ले रहे हो, बर्गर पिज्जा ये सब खा रहे हो, हैं, या सही से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, और कोई तुम मेडिसिन ले रहे हो जो तुम्हारा कार्टिलेज को खराब करता है, तो उस कंडीशन में जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तब ये वाला जो सप्लीमेंट है ये यूज किया जाता है। ये सप्लीमेंट किससे बना है? स्पिनच से बना है। तो स्पिनच अगर खाओगे तो कार्टिलेज हिल जाएगा, है। अब जब डिजीज कंडीशन हो जाएगा तब तुम ये वाला सप्लीमेंट लो। इस नॉर्मल कंडीशन में स्पिनच क्या करता है, तुम्हारा कार्टिलेज को, घुटने को सही मेंटेन करता है सही से, है। अब ये सब ड्रग कैसे बनता है? ये अभी दिखा है कि रैट का बोन है, माइस का बोन है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रैट के बोन में, माइस के बोन में चेक करते हैं माइस का घुटने सही है या नहीं है। वो कैसे चेक करते हैं? ये जो इमेज तुम लोग दिख रहे हो ये तुम्हारा स्कैनिंग इमेज है। माइक्रोसिटी हम लोग बोलते हैं, माइक्रोसिटी माइक्रो कंप्यूटर टोमोग्राफी। अगर तुम लोगों का किसी का फ्रैक्चर होता है तो तुम लोग डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलते हैं? स्कैन करने के लिए, एक्सरे करने के लिए। एक्सरे तो एक मतलब तुम्हारा वो है, मतलब स्कैन करने के लिए, बोला बोन स्कैन करो। तो माइक्रोसिटी मतलब वहाँ पे क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनिंग होता है। वहाँ से ऐसे बोन दिखता है कितना पोरस है, कितना हेल्दी है। ये जो बोला ना, ये हेल्दी बोन कॉम्पैक्ट बोन है, ये ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, मतलब पोरस है। देखो यहाँ पे देखो कितना बोन कॉम्पैक्ट है, बोन कॉम्पैक्ट है। इसको देखो डिजीज हो गया, देखो यहाँ पे कितना सारा पोर दिख रहा है, जो ये वाला पोर्शन है गैप ज़्यादा है, तो ये पोरस हो गया। इस टाइम अगर किसी का फ्रैक्चर हो जाएगा तो उसका हीलिंग होने में टाइम लगेगा। तो उस कंडीशन में ये वाला ड्रग दी हुई है। ये वाला तुम सप्लीमेंट लोगे तो जल्दी हील होगा, नहीं तो तुम्हारा हीलिंग होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, सही से हील नहीं होगा। तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, कुछ तो क्वेश्चन होगा कि क्यों होता है।